Hi everyone, welcome back to another video. So as you all know कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 650 वैकेंसीज के लिए। और एप्लीकेशन डेट 16 ऑफ फेब से लेकर 8 ऑफ मार्च तक है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और जितनी भी वैकेंसीज आई है ना उनका लगभग आधे से थोड़ा कम है महाराष्ट्र में वैकेंसीज हैं। बाकी की जो वैकेंसीज हैं उनमें स्टेट वाइज आई हैं। यूपी में 50 वैकेंसीज हैं। सो वैकेंसीज देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे करनी चाहिए इसकी प्रिपरेशन आगे या नहीं करनी चाहिए। बट इसके अलावा कुछ और है भी नहीं करने के लिए, सिर्फ वेट कर रहे हैं और साथ साथ इसके मॉक्स लगा सकते हैं। और तो क्या ही करें, एप्लीकेशन में अभी तो नहीं करूँगी, थोड़ा वेट करूँगी रिजल्ट्स वगैरह का, फिर देखते हैं कि क्या करना है। एंड तुम लोग बताना तुम लोग कहाँ से अप्लाई करने वाले हो। और हाँ, अगर तुम लोग महाराष्ट्र में हो तो तुम्हारे मज़े हैं। और अगर महाराष्ट्र के आसपास के स्टेट के हो और मराठी तुम लोग सीख सकते हो या तुम लोग को आती है, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ा और अच्छे से सीख सकते हो, तो महाराष्ट्र और स्टेट में रहने का मतलब अलग रहने का कोई इशू नहीं है। सो तुम लोग मतलब बढ़िया कर सकते हो महाराष्ट्र से, मुंबई से। और सही है, जॉब तो बहुत अच्छी है। मैं खुद भी मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रही थी, तुम लोगों ने देखा भी होगा, मैंने पहले भी मॉक शेयर करे हैं। लेकिन अभी वैकेंसीज के बाद मेरा थोड़ा दिमाग लिया है कि करूँ कि नहीं करूँ आगे। तो मॉक टेस्ट मैंने बताया, मैंने 3 ये वाले लगा लिए थे, मतलब 2 तो मैंने लगा ही लिए थे और ये थर्ड वाला भी मैंने लगा लिया है। तुम लोगों ने लगाया है कि नहीं लगाया है ये बताना। और अभी चल क्या रहा है, मतलब सिर्फ वेट ही कर रहे हो या मॉक टेस्ट वगैरह करके और करंट अफेयर्स। एंड यस, इसमें ना प्रीलिम्स पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ होती है ना वो बहुत हाई जाती है। और इस बार जो वैकेंसीज है ना, तो महाराष्ट्र का तो नहीं पता मुझे, लेकिन यूपी वगैरह से और बाकी के स्टेट से बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। और वैसे भी 2 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो 2 साल लगभग 3 साल के बाद तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। एंड मेंस के लिए टाइम मिलेगा, लगभग 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो अभी सिर्फ करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे करते चलो, एंड फिर मेंस के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। सो मेंस के लिए अभी से मत हड़बड़ा जाना, पहले प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मेंस करने में भी मज़ा आएगा। तो एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे से फोकस करो। एंड स्पीड स्पीड बहुत ज़्यादा बहुत चाहिए, पूरा 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वैकेंसी देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है यूपी से। सो दिस इज द थर्ड मॉक ऑफ आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स। एंड ये स्कोर एक्यूरेसी काफ़ी ठीक ठाक चली गई, लेकिन इसमें ना रीजनिंग में मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी है। ये एक पजल में मेरा गलत हुआ था, देखना मैं दिखाऊंगी। और एक क्वेश्चन मेरा इंग्लिश में गलत हुआ है, तो इंग्लिश की एक्यूरेसी मुझे काफ़ी ठीक लगी इस बार, क्योंकि इंग्लिश में मेरा 2-3 तो गलत हो ही जाता है। तो इसमें जो गलत हुआ है ना मेरा, वो पैराजम्बल गलत हुआ है। सो पैराजम्बल से मेरी कुछ खास अच्छी बनती नहीं है। वैसे इसमें पैराजम्बल मैंने कर लिया है ना, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पैराजम्बल मैं हमेशा छोड़ देती हूँ। बट इसका इजी था तो कर लिया था, बट ये लास्ट वाला पता नहीं कैसे गलत हो गया। इसमें अगर देखो तो इसमें मुझे कंफ्यूजन था ये। और इसमें भी नो वाला लगाने में तो पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे, मैं नो वाला लगा ही नहीं पाती हूँ। नो एरर, नो रिप्लेसमेंट, ये लगाने में जितना वैसे नहीं सोचती हूँ, वैसे इसमें सोचती हूँ। और आरसी इसका काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा अवेयरनेस वाला आरसी था। ये फॉरेस्ट के ऊपर था, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस पे मतलब क्या इम्पैक्ट और क्या सब है, तो उसके बारे में कौन सही था। इस पे मैं ये वाला नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे इसका ना लॉजिक ही नहीं मिल रहा था। मैंने 2 मिनट तक सॉल्व किया, बट तो मुझे नहीं आ रहा था। बाद में मैंने देखा कि अरे भाई ये है, काफ़ी टाइम से क्या बताएं अब, ये मतलब ये लॉजिक पता तो है पर पता नहीं उस टाइम पे आया ही नहीं, दिमाग में हुआ ही नहीं। डीआई सही थी, मतलब डुएबल डुएबल और लेवल वाइज सही थी डीआई। रीजनिंग बात करें तो रीजनिंग मुझे ओवरऑल सही लगी। और देखो ये इसकी बात करी थी मैं, पजल की, तो एक पजल में मतलब गलत हुआ है मेरा। पजल या तो सही बनती है या तो गलत बनती है, लेकिन पजल तो मेरी सही बनी थी, लेकिन इसको मार्क करते हुए ना मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया है। सिली मिस्टेक है, मुझे लगता है जल्दबाजी में, या फिर ध्यान नहीं दिया मैंने, लापरवाही है, ऐसे लापरवाही कह सकते हैं, ब्लंडर जो कर देते हैं कभी कभी। वैसा था कुछ, तो उससे ये गलत हुआ है। एंड बाकी ओवरऑल लेवल बहुत सही था। गाइडली के मार्क्स का वैसे भी लेवल अच्छा रहता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है।
तुम लोग शेयर करना अपना स्कोर वगैरह, जो भी अगर तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है तो। एंड देखो, जितने मॉक टेस्ट लगा लोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ही अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। क्लासेस तुम जितनी मर्जी लगा लो, अगर तुमने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगाए हैं ना, तो वहाँ एग्ज़ाम में जाके मतलब वो हो जाओगे तुम, मतलब उतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। जहाँ अच्छे अटेम्प्ट हो सकते थे वहाँ पे भी कम अटेम्प्ट हो पाएंगे। एंड प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट के थ्रू भी, और क्लासेस क्लासेस भी इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे किसी टॉपिक पे वो कर रहे हो, मेरा तो ये सीरीज में वैसे भी मेरा ब्लंडर होता रहता है। अगर तुम लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हो तो पता होगा कि एक तो ये नंबर सीरीज और वो पैराजम्पल, ये दोनों से अच्छी कुछ बनती नहीं है मेरी। बाकी सब में लेवल अच्छा था, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, बढ़िया था। प्रैक्टिस करते रहो। एंड तुम लोग बताना कहाँ से अप्लाई करने वाले हो, अभी क्या सोच रहे हो, कि मतलब रिजल्ट का वेट कर रहे हो मेरी तरह, फिर अप्लाई करने का कुछ सोचोगे? अभी सोचा नहीं है कहाँ से अप्लाई करना है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम लोग कैटेगरी वाइज मतलब हो, जैसे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जो भी मतलब कैटेगरी वाइज, तो अपना सेंटर का ही देख के करना। अगर सेंटर के अंडर आते हो तो ही उस कैटेगरी से अप्लाई करना, क्योंकि बहुत तो इसमें मतलब अच्छे से वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग गए हैं। अगर सेंटर का नहीं होगा ना, तो तुमसे सब क्लियर करके भी अगर सेंटर के अंदर काउंट नहीं कर रहे होगे तो वो बाहर कर देते हैं। अभी आरआरबी पीओ में इंटरव्यू तक देने नहीं दिया गया, बहुत सारे लोगों को वहाँ इंटरव्यू हॉल से बाहर कर दिया था। तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से सोच समझ के, और स्टेट से भी अगर दूसरी जगह से अप्लाई करना है तो उस पर भी सोच समझ के, भी जल्दबाजी नहीं करना, अच्छा खासा टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।